नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में रेखा सरकार चलाएगी केजरीवाल सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जाने क्या है मजबूरी। ये दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी ईवी पॉलिसी 2020 जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने वर्ष 2020 में यह नीति लागू की थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन और निजी स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना था। इस पॉलिसी के तहत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही थी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना लोगों के लिए सुलभ हो सके। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया, जिससे कई उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल सका। अब दिल्ली की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, लेकिन नई सरकार की तरफ से नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश नहीं की गई है और 2020 में लागू की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 31 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मैं सरकार का कहना है कि इस दौरान चार्जिंग स्टेशन और ई वेस्ट डिस्पोजल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। मैं साथ ही नीति में जरूरी बदलावों पर भी काम होगा। डीजेपी ने द्वारका की 119 सोसाइटियों में पानी के बिलों में दी गई छूट वापस ली। ये दिल्ली जल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी को बताया कि उसने द्वारका में 119 सोसाइटियों से पानी के बिलों में दी गई 10% छूट वापस ले ली है। साथ ही पानी के कनेक्शन काटने के नोटिस भी जारी किए गए, क्योंकि यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या तो गायब मिले या खराब पड़े थे। मैं जल बोर्ड ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भी पत्र लिखकर ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करने वाली ऐसी सोसाइटियों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने को पत्र लिखा है। इस सभी मेडिकल स्टोर जुलाई के अंत तक लगाएंगे सीसीटीवी कैमरे, दिल्ली सरकार का नया आदेश। ये दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को राजधानी के सभी मेडिकल स्टोर्स में जुलाई के अंत तक सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए। इस कदम का मकसद डॉक्टर के पर्चे के बिना डुअल यूज ड्रग्स यानी कि दोहरे उपयोग वाली दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाना है। डुअल यूज ड्रग्स ऐसी दवाएं होती हैं जिनका मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि इनका इस्तेमाल इंसानों या जानवरों में इलाज के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन कपड़ा, केमिकल या खाद्य उत्पादन जैसे विभिन्न उद्योगों में भी इनका उपयोग होता है। इन दवाओं के प्रबंधन पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इनमें दुरुपयोग, हेराफेरी या छेड़छाड़ की संभावना होती है। अब इन दो इलाकों में बुलडोजर चलवाएगी बीजेपी, नोटिस भी लगाया आम आदमी पार्टी का आरोप। जब आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार पर बुलडोजर चलाने की तैयारी करने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में ही बुलडोजर चलने वाला है और इसके लिए नोटिस भी लगा दिया गया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने शुक्रवार को कहा, अब बीजेपी सरकार दो और इलाकों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलवाएगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में चुनाव के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी द्वारा जहां झुग्गी वहां मकान की गारंटी दी गई, लेकिन सरकार में आते ही गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के 264 गांवों में जमीन बिक्री पर लागू होने जा रहा है एक सख्त नियम। जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अवैध कॉलोनियों में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए स्टाम्प और निबंधन विभाग को पत्र लिखा है। प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि खसरा खतौनी में भूमि का उपयोग जिस श्रेणी में दर्ज है उसी में रजिस्ट्री की जाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कुल 264 गाँव हैं। इनमें सेक्टर नोएडा फेज 1 के 124 और फेज 2 के 140 गाँव शामिल है। 6 साल बाद डीडीए हेडक्वार्टर को मिली फायर एनओसी, लेकिन एक शर्त भी लगी। ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के आईएनए कॉलोनी स्थित मुख्यालय विकास सदन को आखिरकार 6 साल की लगातार असफलताओं के बाद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन यह राहत कुछ शर्तों के साथ आई है। डीडीए को अगले 3 महीनों में बेसमेंट की अवैध संरचनाओं को हटाना होगा, वरना यह सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। गुरुग्राम में 17,000 अवैध पेयजल कनेक्शन कटेंगे। जब गुरुग्राम नगर निगम ने शहर के जल प्रबंधन व्यवस्था को पारदर्शी और अस्थायी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। निगम ने 17,373 अवैध पेयजल कनेक्शनों की पहचान की है और इन सभी उपभोक्ताओं को अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वे 15 दिन में बकाया राशि का भुगतान और मीटर वैध नहीं कराने पर पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। बता दें कि नगर निगम की तरफ से जारी नोटिस में उपभोक्ताओं से 2 हफ्ते के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने और पेयजल कनेक्शन का मीटर वैध करवाने का अनुरोध किया गया। यदि निर्धारित समय सीमा में यह काम नहीं किया गया तो संबंधित उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि पेनल्टी की गणना उस तिथि से की जाएगी जब संबंधित प्रॉपर्टी की आईडी जारी हुई थी।
पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार, सख्त नियमों से क्या मिलेगी राहत। जब दिल्ली सरकार पुराने वाहनों पर लागू सख्त नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए परिवहन और पर्यावरण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुरानी गाड़ियों से जुड़े मौजूदा दिशा निर्देशों और प्रवर्तन नियमों को अच्छे समझ लें। इसके साथ ही इन नियमों को लेकर जनता की राय, उनके पर्यावरणीय प्रभाव और व्यवहारिकता का भी मूल्यांकन किया जाए। अवैध धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के 2 बेटे और बहु गिरफ्तार, पत्नी फरार। यूपी के छांगुर बाबा का मामला अभी सुर्खियां बटोर ही रहा था कि दिल्ली में भी अवैध धर्मांतरण गिरोह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान का और उसका पूरा परिवार शामिल निकला। पुलिस ने रहमान के 2 बेटों अब्दुल और अब्दुल रहीम के साथ बहू को गिरफ्तार किया, जबकि उसकी पत्नी फरार हो गई है। यह गिरोह युवतियों को फंसाकर जबरन धर्मांतरण कराता था और फिर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। पुलिस इस मामले को अंतर्राज्यीय और सुनियोजित नेटवर्क मानकर जांच में जुट गई है। अब ऑनलाइन चलानी होगा सबूत, शराब की डिलीवरी प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए उठाया कदम। शराब की डिलीवरी को सरल और प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया। एक्साइज विभाग ने शराब की डिलीवरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया। अब थोक विक्रेताओं को उत्पाद शुल्क की पेमेंट के लिए मैनुअल चालान जमा करने की जरूरत नहीं होगी। एक्साइज विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऑनलाइन डिलीवरी चालान को ही डिलीवरी का प्रमाण माना जाएगा और उसी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। नई व्यवस्था का मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देना है। इस नियम से अब शराब कारोबारियों को भी सावधान रहना होगा। ये देना होगा हिसाब, रेखा गुप्ता सरकार केजरीवाल सरकार में लगाई सीसीटीवी कैमरा योजना का कराएगी ऑडिट। ये दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आम आदमी पार्टी सरकार के समय लागू की गई योजनाओं को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार अब पिछली सरकार के समय लाए गए सीसीटीवी कैमरों के प्रोजेक्ट की भी जांच कराने जा रही है। सूत्रों के अनुसार रेखा गुप्ता सरकार सीसीटीवी कैमरे प्रोजेक्ट की तकनीकी ऑडिट कराने जा रही है। मैं दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक पूर्व की सरकार में पहले फेज के लिए 427 करोड़ और दूसरे फेज के लिए 220 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। यह काम 2020 में ही पूरा होना था, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो सका। दरअसल 2018-19 में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा में सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाने के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। पहले फेज में 1,40,000 कैमरा लगाने थे, दूसरे फेज में भी इतने लगने थे। दिल्ली में बनेगा पर्यटन सर्किट, टूरिस्टों के लिए चलेंगी स्पेशल बसें। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द पर्यटन सर्किट में स्पेशल बस सेवा शुरू करने वाली है। इसमें देसी विदेशी पर्यटकों को दिल्ली के अलग अलग जगहों पर घुमाया जाएगा। डीटीसी और टूरिज्म मिनिस्ट्री मिलकर बस चलाएंगे। डीटीसी बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि 15 अगस्त से पहले यह सेवा शुरू हो सकती है। कोविड से पहले भी दिल्ली में इस तरीके की बसें चलती थी, लेकिन फिलहाल वह बंद हो गई थी। बता दें कि अब इस सेवा को नया रूप देकर फिर से शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है। पर्यटन सर्किट के तहत दिल्ली में स्थित लाल किला, कुतुब मीनार, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, वॉर मेमोरियल, लोटस टेम्पल जैसे कई जगहों पर शामिल किया जाएगा। दिल्ली से नोएडा का सफर होगा मुश्किल, सरिता विहार फ्लाईओवर पर काम शुरू। जब फरीदाबाद या दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल 8 अगस्त तक सरिता विहार फ्लाईओवर का आधा हिस्सा बंद रहेगा, क्योंकि आज से फ्लाईओवर पर मरम्मत काम शुरू होने वाली है। कुख्यात गैंगस्टर नवीन खाती दिल्ली के मित्राऊ गांव से गिरफ्तार, दर्जनों मामले में था वांटेड। ये दिल्ली में लगातार हो रहे गैंगवार के लिए जाफरपुर कला थाना पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नवीन खाती को नजफगढ़ स्थित उसके गांव मित्राऊ में छापा मारकर गिरफ्तार किया है। नवीन खाती को शूटर दिनेश मान और देवेंद्र उर्फ शूटर की निशानदेही पर पकड़ा गया। वह दोनों नवीन से अवैध हथियार लेकर बेचने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने उन्हें तलाशी के लिए रोका और उन्हें अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा मित्राऊ गांव में छापा मारकर नवीन खाती को दबोच लिया गया। में तीनों आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, 3 कट्टे और 25 कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस से आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि उसकी ओर से उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस अदालत ने गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उचित आदेश पारित करना दिल्ली हाईकोर्ट पर निर्भर है। वह उदयपुर फाइल्स से फिल्म राजस्थान के दर्जी कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित होने का दावा करते हुए इसका विरोध किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेजा है। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में दलीलें देने को कहा है।
हाईकोर्ट से सोमवार को ही सुनवाई करने को कहा गया। वहीं फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि सेंट्रल कमेटी के आदेश ने उनकी याचिका को निरर्थक बना दिया है। भारत में अब पियकड़ों की मौज, काफी सस्ते रेट पर मिलेगी विदेशी शराब। जब भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच गुरुवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर हुई ऐतिहासिक सहमति के बाद भारत में प्रीमियम स्कॉच, विस्की और जिन जैसे इंपोर्टेड एल्कोहलिक ब्रांड अब काफी सस्ते हो जाएंगे। इससे न केवल स्कॉच लवर्स को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि शराब व्यापार से जुड़े सेक्टर में भी नई ऊर्जा आएगी। फर्जी दूतावास वाले हर्षवर्धन जैन के खुले कई और राज्य, तुर्की लंदन तक जुड़े हैं तार। एहसान अली से भी निकला कनेक्शन। जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने बुधवार को गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध दूतावास का भंडाफोड़ किया था। अब हर्षवर्धन जैन के इस फर्जीवाड़े को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई है। मैं जांच में हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल रैकेट का पता चला। एसटीएफ द्वारा हर्षवर्धन से बरामद किए गए दस्तावेजों की जांच की गई है। मैं जांच में सामने आया कि हर्षवर्धन जैन की मुलाकात कुख्यात चंद्रा स्वामी ने दुबई निवासी आर्म्स डीलर आदनान खारगोशी और एहसान अली से लंदन में रहने के दौरान कराई थी। मैं जांच के दौरान एसटीएफ को जानकारी मिली है कि हर्षवर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरिशस में 1, यूके में 3 और भारत में 1 बैंक अकाउंट है। दिल्ली में खतरे के निशान के करीब यमुना, बाढ़ की चेतावनी। जी राजधानी दिल्ली में पुराना लोहा पुल के पास यमुना नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मैं तस्वीरें लोहा पुल से सामने आई है। यमुना का बढ़ता जल स्तर दिल्ली में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दे रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में जल स्तर 204.1 मीटर है, जबकि चेतावनी स्तर 205 मीटर निर्धारित किया गया। इस मामले पर अधिकारियों ने ध्यान देने और आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दरअसल इस मानसून में पहली बार हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में यमुना के जल स्तर में संभावित वृद्धि को लेकर चिंता बढ़ गई है। झालावाड़ में दर्दनाक हादसा, स्कूल की छत ढहने से 7 बच्चों की मौत, रेस्क्यू जारी। पीएम मोदी ने जताया दुख। जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। पिपलोदी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत अचानक गिर गई। इस मामले पर दांगीपुरा थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि जहां घटना हुई उस कक्षा में 32 बच्चे मौजूद थे। मैं सभी इसके नीचे दब गए थे। मैं टीचर को भी इसमें चोट लगी है, हालांकि उन्हें एडमिट नहीं कराया गया। मैं घटनाक्रम में 7 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 25 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की अकलेरा अस्पताल तथा एक बालिका की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में भाई बहन की भी दर्दनाक मौत हो गई। मैं छोटू लाल के पुत्र कान्हा की अकलेरा व 13 वर्षीय बालिका मीना बाई की जिला अस्पताल में मौत हो गई। पीएम मोदी ने और राष्ट्रपति ने झालावाड़ हादसे पर दुख जताया है। ग्रेटर नोएडा डिपो से बुड़ाकी तक एलिवेटेड ट्रैक के विस्तार को केंद्र की मंजूरी, खर्च होंगे 416 करोड़। ग्रेटर नोएडा के बुड़ाकी में बन रहे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से ग्रेटर नोएडा डिपो तक नोएडा मेट्रो के विस्तार को केंद्र सरकार के आवासीय और शहरी मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में नोएडा मेट्रो कॉर्पोरेशन को मंजूरी का पत्र मिल गया है। इस विस्तार में 2 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसके बाद बोटेनिकल गार्डन से 142 एक्सटेंशन लाइन का प्रेजेंटेशन जल्द ही केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसकी जानकारी नोएडा मेट्रो कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद ने दी। दिल्ली के वजीराबाद में 13 साल का नाबालिग यमुना में डूबा, घंटों से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके में जगतपुर शनि श्याम घाट पर यमुना नदी में नहाते समय एक 8वीं कक्षा का छात्र डूब गया। वह छात्र की 4 दिन बाद यमुना नदी में डूबने की परिवार को जानकारी मिली। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जबकि पीड़ित परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। यह घटना 21 जुलाई की है, जब 13 वर्षीय नाबालिग अपने दोस्तों के साथ स्कूल से सीधा यमुना नदी में नहाने आया था। दुर्भाग्यवश नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। मैं चौंकाने वाली बात यह है कि नाबालिग के दोस्तों ने इस घटना की जानकारी उसके परिवार से छुपाई रखी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब परिवार ने नाबालिग की तलाश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। फुटेज में नाबालिग को अपने दोस्तों के साथ सड़क से जाते हुए देखा गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार नाबालिग के दोस्तों से पूछताछ की। तब उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। वह पीड़ित परिवार ने तुरंत वजीराबाद थाना पुलिस को सूचना दी।
दिल्ली में जल भराव को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने वीडियो जारी कर दिखाया राजधानी का हाल। अब सीएम रेखा ने दिया ये जवाब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में जल भराव को लेकर उनकी सरकार की गई आलोचना का स्वागत किया है। मैं साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई गड़बड़ी को ठीक कर रही है। मैं सीएम रेखा गुप्ता की यह प्रतिक्रिया दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी सहित अन्य आप नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर जल भराव का कई वीडियो शेयर किए जाने के एक दिन बाद आई है। उन वीडियो में रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में जल भराव को दिखाया गया और इस मुद्दे को हल करने में विफल रहने के लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया है। ग्रेटर नोएडा में पेड़ों की कटाई पर वन विभाग और प्राधिकरण सख्त, ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर चाई 3 की ग्रीन बेल्ट में पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आया है। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने संबंधित कॉन्ट्रैक्टर योगेंद्र एसोसिएट्स को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण में कॉन्ट्रैक्टर की जमा सिक्योरिटी मनी जब्त की गई और मुकदमा दर्ज कराने को कहा गया है। दिल्ली की जलमग्न सड़कों पर आम आदमी पार्टी की सत्ता में चली भाजपा की नाव और अब चल रही आम आदमी पार्टी की नाव। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों मानसून की बारिश में तैरकर जाने को मजबूर है। बारिश और फिर जलभराव ने कई इलाकों को दरिया बना दिया। कई इलाके नदी में तब्दील हो गए और नेताओं की भाषा में कहे तो कुछ इलाके स्विमिंग पूल बन चुके हैं। आम इंसान कभी कमर तक पानी से निकलने को मजबूर है तो कभी तैरकर घर जाना पड़ रहा है, लेकिन नेताओं को चुटकी लेने से फुर्सत नहीं। मैं दिल्ली वही है, मानसून वही है, जल भराव भी पहले जैसा है, बस बदल गई है तो सरकार, लेकिन हालात नहीं बदले। दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक गैंगस्टर ने सुरक्षा एजेंसियों की नाक में किया दम। गोल्डी ब्राउन, लॉरेंस बिश्नोई भी इनमें शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से जुड़े मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश यूं ही नहीं दिया है। मैं पिछले कुछ समय में ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तरह काम करने लगे हैं। मैं दिल्ली एनसीआर के ही 100 से अधिक कुख्यात गैंगस्टर देश के विभिन्न जिलों या विदेश में बैठकर गिरोह चला रहे हैं। मैं देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल हो या कोई अन्य जेल, ये गैंगस्टरों के लिए मुख्यालय बन गए। यहीं से रंगदारी वसूलने के साथ हत्या जैसी वारदात को भी अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।